तो अब आ चुके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 9 में क्या दे रखा है हमें, साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस का 11 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो अपन इसको तोड़ लेते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे लिख सकते हैं हम कि साइन माइनस का 11 पाई बाय 3 है ना हमारे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा साइन, यहाँ पे माइनस तो है ही सही हमारे पास, ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा 12 पाई माइनस का 1 पाई बाय 3। तो मैंने क्वेश्चन 8 से पहले मैंने कुछ फॉर्मूलेस बोले थे याद करने को, ठीक है। उसमें क्या था, साइन माइनस एक्स हमें दे रखा हो तो माइनस का साइन आगे आ जाता है और साइन एक्स लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ऐसे ही कॉस माइनस एक्स हो तो सीधा पॉजिटिव हो जाता है कॉस एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आया था। ऐसे ही टेन हो गया हमारा माइनस एक्स तो इज इक्वल्स टू माइनस का टेन एक्स। ऐसे ही कॉट हो गया माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का कॉट एक्स। फिर आती है सेक की बारी, सेक माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये भी पॉजिटिव का होगा, और कॉसेक एक्स, कॉसेक माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का कॉसेक एक्स, ठीक है। तो अब इधर क्या दे रखा है हमें, साइन माइनस में फिर ये 11 पाई बाय 3 एक तरह से एक्स ही मान लो ना, तो इस माइनस को मैं आगे डाल सकता हूं भाई। साइन माइनस एक्स कुछ लिखा हो मतलब ब्रैकेट में माइनस एक्स हो, एक्स की जगह पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो इधर हमें 11 पाई बाय 3 दे रखी है, तो इस माइनस को मैं आगे ला सकता हूं। पहले नहीं लिया हमने, अब ले लेंगे। मतलब ये जो आगे वाला माइनस है ना, इसको मैं साइन के आगे ले आता हूं। मतलब क्या हो गया हमारा, माइनस का साइन, ठीक है। इधर क्या बचा 12 पाई, क्योंकि 12 पाई के आगे का माइनस हम आगे ले गए, माइनस 1 पाई बाय 3। अब 3 को मैं दोनों के नीचे डाल देता हूं। जिसने क्वेश्चन 7 और 8 समझ लिया होगा उसको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। माइनस यहीं रहने देंगे, साइन भी यहीं रहने देंगे। 12 पाई बाय 3 माइनस 1 पाई बाय 3, ठीक है। 3 को दोनों के अपॉन में ले आया, तो अब ये 3 की टेबल से ये कटा 4 टाइम्स, 3 4 जा 12 होता है। तो आया क्या मेरे पास, माइनस का साइन 4 इंटू पाई 4 पाई, माइनस का 1 लिखो नहीं लिखो चलेगा, पाई बाय 3 लिख देते हैं हम लोग। अब 4 पाई का क्या मतलब है, 180 इंटू 4, ठीक है। पाई की वैल्यू 180 डालो। तो हम लोग क्वाड्रेंट बना लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 इंटू 180 करना है, मतलब 180 इंटू 1, यहां से मैं चला वापस 180 इंटू 2 तो 360 हो गया, 180 इंटू 3 और 180 इंटू 4 और 180 इंटू 4, तो मुझे पता चल गया ये तो 720 डिग्री होता है। तो मतलब 4 पाई की वैल्यू तो आ गई यहाँ पे 720 डिग्री, पर हमने माइनस पाई बाय 3 करा, मतलब फोर्थ यहाँ जो ये वाली लाइन है हमारी 720 डिग्री, इससे हमने कुछ माइनस करा, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू यहाँ पे आके टिक गई, यहां से हमने कुछ माइनस करा, माइनस पाई बाय 3, तो मतलब यहां कहां आके गिरा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जैसे ही मुझे क्वाड्रेंट पता चल जाए मैं इस 4 पाई को भूल जाता हूं, ठीक है, क्योंकि 4 पाई का मतलब ही यही होता है एक तरह से हमें क्वाड्रेंट बताना। तो मुझे पता चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट, मैंने यहां लिख दिया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मेरा क्या बचा यहाँ पे, माइनस साइन और 4 पाई को मैं भूल ही गया, तो बचा पाई बाय 3। अब कहोगे यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस नेगेटिव का साइन भी हमें बताना होता है कि 4 पाई के बाद हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मतलब पॉजिटिव में लेना है या नेगेटिव में लेना है। तो इस नेगेटिव का ये मतलब था। बचेगा क्या, सिर्फ पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3। तो अब हमारा क्वाड्रेंट कौन सा था, 4। फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव, तो मैं इसके आगे वापस नेगेटिव लगाऊंगा, ठीक है। एक माइनस जो इसके आगे है वो तो शुरुआत से चलता ही आ रहा है, ठीक है। साइन माइनस एक्स, माइनस का साइन एक्स होता है मुझे पता है, तो मैंने साइन वो तो चलता ही आ रहा है। अब ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या है, साइन, और साइन वहां पे नेगेटिव होता है, तो एक उसका भी नेगेटिव जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस साइन दे रखा था हमें माइनस का, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में चलता हुआ आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, तो एक और माइनस लगा, और बचा क्या है हमारे पास, साइन पाई बाय 3, ठीक है। माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का साइन पाई बाय 3 है इसे हमारे पास, और पाई बाय 3 को हम लोग डिग्री में क्या बोलते हैं, 60 डिग्री, तो यहां पे मैंने लिख दिया साइन 60 डिग्री, ठीक है। और साइन 60 डिग्री होता क्या है, मुझे पता है, √3/2, ठीक है। तो मतलब साइन माइनस का 11 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2, ये हो गया हमारा आंसर।